अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी। ये जो हमारी जूम मीटिंग है, मस्जिद मिशन प्लान एंड स्ट्रेटेजी, ये थीम है हमारा। अच्छा। मस्जिदें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी जिस तरह से फंक्शन करती थी, सारे सोसाइटी का जो सेंटर हुआ करती थी, वो रोल अनफॉर्चुनेटली आज मस्जिदें अदा नहीं कर रही। ऐसा हमारी रीडिंग है। ऐसा आप भी जानते हैं और आप भी ये बात रखे थे इंस्टाग्राम पे, हक दीन चैनल पे हमारे, जिसको बहुत सारे लोग देखे और ये पूछ रहे हैं बार बार कि अब वापस से मस्जिदों को रिवाइव करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मस्जिद का जो मुकाम है इस्लाम में, उसका कनेक्शन पूरी समाज से, पूरे इंसानों से है या सिर्फ मुसलमानों से है। अगर समाज से, इंसानों से है, तो सिर्फ नमाज और इबादत के हद तक है, या जिंदगी के दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी मस्जिद का कुछ रोल है। ये भी, इस पे भी हमको जो है गुफ्तगू आज रखना है। तो हमारे जो भाई ज्वाइन हुए हुए हैं, उन सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। मेरे दो तीन जो सवाल अभी मैं रखा, आप इस पे जो है जवाब दे सकते हैं। बीच बीच में आप लोगों को अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा इसको इंटरैक्टिव रखेंगे, स्पीच टाइप नहीं रखेंगे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम जो है मस्जिद के एक्टिविटीज के बारे में जो है गौर करने के लिए बैठे। हम ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जमाने में जो मसाजिद का जो रोल था, वो उस बारे में भी हमको स्टडी करना चाहिए। मैं जहाँ तक उस बारे में मालूमात हासिल किया वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुसलमानों के लिए एक मरकज बना दिए थे मस्जिद को, सेंटर। सेंटर। जैसा अगर हम अब जो माहौल चल रहा आम जबान में, कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिटी सेंटर था वो मस्जिद। और उसको इबादत करने का मुकाम भी समझा जाता था, और जो है इज्तिमाई मसाइल पे गौर करने का सेंटर भी समझा जाता था। तो ये इबादत के लिए जो है मस्जिद में, मस्जिद नबवी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 वक्त अज़ा का एहतमाम किए थे। अज़ा होती थी, लोग जमा होते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है उस बारे में तरीका यह था कि फजर के बाद और असर के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मस्जिद में बैठ जाया करते नमाज के बाद, और सहाबा से गुफ्तगू करते थे और उनके बातें सुनते थे। उसके ऊपर कुछ जवाब देने की जरूरत है तो जवाब भी देते थे। खासतौर पर फजर के बाद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के बाद साहबा अपने रात में गुजरे हुए ख्वाब भी सुनाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी गौर से सुनते थे। तो ये जो है एक दूसरे से मिलने के लिए कम्युनिटी सेंटर की तरह मस्जिद काम करती थी आम तौर। लेकिन आज हम क्या है, जितने लोग मुसल्ली मस्जिद में दाखिल होते, वो जो है एक दूसरे से यूं समझिए कि नावाकिफ भी रहते, वाकिफ होने की जरूरत भी महसूस नहीं। सिर्फ वजू कर लिए, नमाज के लिए आ गए, रकात ठहर गई जमात, तो जो है सब बना के ठहर गए, फिर उसके बाद अपने अपने घरों को चले आने का रिवाज आजकल है। तो ये तरीका जो है नबी के जमाने में नहीं था। तो हमको जो है सबसे पहले स्टेप में ये बात को रिवाज देना है कि जितने लोग मुसल्ली बन के मस्जिद में आए हैं, उनसे आपसी तारुफ के लिए भी टाइम निकाला जाए। तो यानी अगर फर्ज कीजिए कि मैं कोई मस्जिद का मुसल्ली हूँ, पाबंद, तो जितने लोग नमाज में आ रहे हैं, चाहे वो फजर में हो या असर में हो या मगरिब में हो या इशा में, तो मैं उनसे एक एक करके तारुफ हासिल करो कि रहते हम्म कहाँ हैं, करते क्या है। बार बार यही मस्जिद आते हैं तो पूरी मसरूफियात मस्जिद के दायरे में है क्या, या मस्जिद के एरिया में मकान है क्या,
ये मैं वाकिफियत हासिल करूँ, ये मेरी जिम्मेदारी समझता है। आपकी गुफ्तगू सुन के ऐसा मेरा ख्याल आ रहा, मेरे को एक ख्याल आ रहा कि मस्जिद जो है नबी के ज़माने में एक मीटअप सेंटर था, और गेट टुगेदर जैसा हमारे खानदानों में हाँ हम कर लेते सारे लोगों को बुला के, तो जुमा जुमा गेट टुगेदर होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। नहीं, आप तो खैर जुमा को जुमा गेट टुगेदर होना चाहिए बताए, मैं ये बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर और असर के बाद बैठ जाया करते थे। जी तो बैठने का मतलब क्या है? हमारे पास बैठने का मतलब ये निकाले, हमारे पास अगर कोई मस्जिद में फजर के बाद हम्म कुरान जो है पढ़ा जा रहा, समझिए, या असर के बाद कोई हदीस पढ़ी जा रही, तो हम क्या कर रहे हैं, इमाम साहब पढ़ दे रहे हैं, हम उठ के चले जा रहे हैं। आपसी तारुफ का कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास अब हम्म मसाजिद में। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मुसल्लिया यानी सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते थे बैठ के। बिल्कुल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की बात सुनते थे, जवाब देते थे। अब आप सोचो, एक सहाबी आके अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ख्वाब सुना रहे हैं, बिल्कुल। तो किसी के ख्वाब से अपने को क्या वास्ता, है ना? सही। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब सुनते थे, खास तौर पर वो ख्वाब सुनने के बाद ख्यालात का अंदाजा लगता था, बिल्कुल। है ना? तो ये जो लगाव है आपस में, लाजिम बात है। मैं मस्जिद में जाके इमाम साहब को तो ख्वाब कभी नहीं सुनाया, नहीं सुना, मैं भी नहीं ना कोई इमाम सुना मेरा ख्वाब। सुना। जी। जी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साहबा मुसल्ली थे, उनके साथ जो मिलनसारी थी, वो मिलनसारी पहला स्टेप है मस्जिद में बनाना। तो मस्जिद मिशन का फर्स्ट स्टेप है ये, फर्स्ट स्टेप है। आपसी कनेक्शन। हाँ, मुसल्लियों का मुसल्लियों से कनेक्शन, हम्म। इमाम का मुसल्लियों से कनेक्शन। माशाल्लाह। अब हमारे पास एक इजाफा हो गया। अच्छा। वो इजाफा ये हुआ कि इमाम जो है मुकामी नहीं रहते हमारे पास कभी भी। राइट। इंडिया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकामी थे, है ना? बिल्कुल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकामी थे, पाबंद मुसल्ली थे वहां मस्जिद नबवी की। तो अपने पास जो इमाम होते ना, वो गैर मुकामी होते, और उनके दिमाग में ये चीज बैठी हुई है कि मैं यहाँ मुलाजिमत कर रहा अब अगर बात करें तो खास तौर पे अभी तेलंगाना में हूं। अपन अभी बैठे हाँ। हुए, तो तेलंगाना में तकरीबन मसाजिद में हमारे बिहार के भाइयां जो है इमामत कर रहे हैं हाँ, देखिए, तकरीबन। बात बिहार की नहीं है। हम्म। बात यह है कि मुकामी है या नहीं। नहीं है मुकामी। मुकामी नहीं है। तो मुकामी नहीं है मतलब उनको मुकाम से दिलचस्पी नहीं है, उनको मुलाजिमत से दिलचस्पी। ये मसला है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, इमाम को मुकामी होना है। बिल्कुल। अब हम अगर तारीख पढ़े इस्लाम की, तो इमाम को जो है जिम्मेदार होना है, ये है। बिल्कुल। बिल्कुल। आप उसको जिम्मेदार तक लेके जाने के लिए सबसे पहले आप मुकाम पे, मुकामी बता मुकाम बना, से कनेक्शन हो जाओ भाई, बता बस रहे मुकामी आदमी इमाम होना चाहिए पहला। इसमें एक ऐड मैं करना चाह रहा हूँ कि मुकामी होने का मतलब ये है कि आपका आपका मकसद और आपका ताल्लुक जो है मुकाम को छोड़ के जाने का नहीं है, डेवलप करने का होना डेवलप चाहिए। करने का। ये असल हाँ, तो मायने मैं है। मुकामी होऊंगा तो मुकाम को डेवलप करना मेरे मिजाज में रहेगा। बिल्कुल, और मैं अपने आप को गैर समझूंगा, हाँ, गैर समझूंगा, मुलाजिम समझूंगा। मुहाजिर। हाँ, महाजिर समझूंगा। जी जी। तो मेरे को सिर्फ तनख्वाह से मतलब रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है, हम्म। पहली पहली बात। तो हम ये कोशिश करना हाँ, तो पहला है कनेक्शंस आपस में, चाहिए। जी हाँ। मुसल्लियों के आपस में, इमाम से कनेक्शंस, फिर जी पूरी कमेटी से, पूरे महल्ले का कनेक्शन, हाँ, जितने भी लोग आ रहे हैं, और इमाम जो है मुकामी होने मुकामी का होना चाहिए। वो महसूस करना। दूसरी बात, अगर फर्ज कीजिए नहीं, कि एक मिनट। मसाजिद। हाँ साहब, एक हाँ। मिनट इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ। बोलिए बोलिए। ये जो आप एक एक पॉइंट वाइज बोल रहे हैं, इसके माज भाई आप इसका टेक्स्ट वाइज अपने चैट में तो ये भेज दो ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप वो बेफिक्र रहिए, हमारे लिजनर्स में से कोई, क्योंकि मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ और खान साहब की पूरी बात को समराइज भी करते रह रहा हूँ। कोई अच्छा, अगर चैट में करना चाह रहे हैं, पॉइंट लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जी जी, अवेस आप मैं भी लिख कर रहा हूँ, सकते जरा एक बार हैं। हाँ। रिपीट कर दिया तो मैं लिख देता हूँ। जी जी, अब मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि मस्जिद में जितने भी लोग नमाज के लिए आ रहे हैं, वो हम्म लोग आपस में एक दूसरे को जानना, और इमाम भी हम्म सारे लोगों को जानना, मस्जिद की कमेटी एक दूसरे को जानना। तो मस्जिद से जितने लोगों का कनेक्शन है, सब एक दूसरे से वाकिफियत हासिल करना, एक मीटअप सेंटर होना। उसके लिए एग्जाम्पल खान साहब ये दिए कि यहाँ तक के लोग आके अपने ख्वाब भी सुनाते थे, यानी इतना फ्रीनेस रहना कि आप अपने घर के मसाइल सुना सक रहे हैं, कुछ मशवरा होना है तो पूछने आ रहे हैं आप,
कुछ चीजें देना है तो आ रहे हैं, हाँ, एक कोई फ्री। जरूरत है तो जी जी जी, जरूरत का इस्तेमाल बिल्कुल। करना। जैसा कॉलेज में एक क्लास के दोस्तों की जो हालत होती, कम से कम वो एक दूसरे से एक दूसरे वाकिफियत से रहती है। वाकिफियत रहती, सबकी जरूरतें एक दूसरे को हाँ, मालूम रहती। किसका होमवर्क कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, किसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, जी जी जी, बिल्कुल। तो प्रोजेक्ट वर्क शेयरिंग जो होती ना। ये पहली पॉइंट थी दानिश भाई। जी जी एंड द सेकेंड पॉइंट वाज के मस्जिद के जो इमाम हैं, जी। उनका दिली लगाव होना चाहिए अपने मस्जिद के मुकाम से, यानी जिस जगह पे मस्जिद है। दिली लगाव का मतलब वो मस्जिद के आगे इलाके को डेवलप करने की कोशिश और वो मकसद उनका होना है। है ये। कुछ बोल रहे हैं आप लोग, आवाज ब्रेक हो रही। तो इसके लिए इंडिया का जो अभी सिचुएशन है वो रखे थे खान साहब की, तकरीबन मसाजिद में गैर मुकामी इमाम हजरात है, हाँ और वो अपने आप को अजनबी महसूस करते हैं। और उसमें मुसल्लियों की कमेटी की भी बहुत बड़ा रोल है, वो लोग जी भी जो है उनको बाहर का ही समझते हाँ, तो अच्छा, गैर मुकामी होना आयब नहीं है, हैं। हाँ हाँ, वही वही। लेकिन इमाम साहब को ये बात समझाना है कि आप जब तक यहाँ हैं, आप यहाँ की सोसाइटी के लिए, यहाँ के मुसल्लियों के लिए, अखलाकी सुधार के लिए क्या कर सकते, वो प्रोजेक्ट बना के काम करना है। हम्म। मैं खाली मुलाजिम हूँ नमाज पढ़ाने का, ऐसा तस्वुर इमाम का नहीं होना मैं चाहिए। जो नोट करा एक बार रिपीट कर दूं। हाँ, तो करिए। पहले मस्जिद में एक दूसरे को जानना, इमाम जानना, इमाम को जानना, मुसल्लियों को जानना, कमेटी वालों को जानना, और जी ऐसा जानना कि फ्री रहना, जैसे जी स्कूल के दोस्त कॉलेज के दोस्त रहते। दूसरा, इमाम को ऐसा फील नहीं होना कि मैं काम करने आया, या फिर खाली मेरा नमाज पढ़ाने का काम है, मुकामी नहीं होना क्या कर सकते हो। उसको हाँ अपन इतनी आज़ादी देना कि तो मुकामी छह बोले, ऐसा फील कराना, जी तो डेली बिल्कुल। डेवलप कर सकता है, उसको भी लगाओ। जी। ये दो लिखा। दो बातें। अब तीसरी बात मैं बताया था आपको कि अगर फर्ज कीजिए कि इमाम से हम ये मुतालबा कर रहे हैं मस्जिद के कि वो अपने आप को मुकामी तस्वुर करे, तो वो उस वक्त तस्वुर करेगा जबकि उसके बच्चों की तालीम, उसके रहने की सहूलत के मामले में वो बेफिक्र हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं मस्जिद में इमामत के लिए आया, लेकिन वो इमामत की वजह से मुझे जो मुआवजा मिल रहा, वो मुआवजे में मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सक रहा हूँ, मैं अपने घर का किराया नहीं दे सक रहा हूँ। तो आप बताइए, क्या मैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ मैं अपने आप को मुकामी तस्वर कर सकूंगा? नहीं, आप नहीं। हमेशा एक टेंशन में रहेंगे, जहनी कश्मकश में रहेंगे आप। हाँ, तो जब आप इमाम को ही जहनी कश्मकश में मुब्तला रखेंगे, तो इमाम साहब नमाज पढ़ाते ही भागेंगे, भागेंगे उन्होंने कुछ और कारोबार करने के, कि उनको घर का घर संभालना के है। बारे में कुछ देखना है। राइट। तो अब अब सवाल पैदा होता है कि क्या इमाम को उसकी जरूरियात पूरी करने का मुआवजा हम दे रहे हैं क्या? चाहे उसको हदिया समझो, चाहे उसको मुआवजा समझो, चाहे उसको नौकरी की तनख्वाह समझिए, जो भी उस नाम दियो, मगर उसकी जरूरत पूरी कर पूरी रहे हो क्या? रही क्या? नहीं हो रही। तो हमारे इमाम की जरूरत पूरी नहीं हो रही, उसकी घर की जरूरत पूरी नहीं हो रही, उसके बच्चों की तालीम की जरूरत पूरी नहीं हो रही, उसको जो है सालाना एक दो जोड़े कपड़े सिला लेने के लिए फ्री नहीं है हमें। तो वैसी हालत में हम अगर इमाम से मुतालबा करें कि आप फुल टाइम मस्जिद में दीजिए, आप सबाई मदरसा भी चलाइए, आप इमामत करें, बस उसके साथ बैठ के बात कीजिए, तो क्या मुमकिन है क्या ये? नहीं है। नहीं है। जब ये मुमकिन नहीं है तो पहले मुमकिन बनाने के वसाइल फराहम करें। एक दो मिसालें आप थोड़ा दे सकते हैं, इमाम को फाइनेंशियली हम कैसा मजबूत कर सकते हाँ, पहली बात तो ये है कि इमाम को इमामत के बाद, क्योंकि इमाम जो है या तो हाफिज होते हैं या तो आलिम होते हैं, हैं? राइट। होते ना। तो इमाम को इमामत के बाद सिर्फ तालीम के शोबे में काम करने की सहूलत फराहम करना। अच्छा, तो इमाम नमाजें पढ़ाने के बाद उन्होंने, या तो अरबी या, की तालीम देने वाले रहना उन्होंने, या तो दीनी तालीम देने वाले, अच्छा, एजुकेशन प्रोजेक्ट दे देना उनको, एजुकेशन प्रोजेक्ट ही रहना उनका। पूरे मुकाम के बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ। बनाओ, हम्म। उसके लिए जो कुछ हो सकता ओके। आप करिए, आपकी जरूरतों के लिए जो कुछ हो सकता हम करेंगे। ये कोऑर्डिनेशन होना इमाम और मस्जिद की कमेटी के दरमियान। हम्म। अब इमाम जो है इमामत करते ही किराने की दुकान पे जाके बैठ रहा सपोज, तो लाजिम बात है उन्हें आखिरी पूरी बनने के बाद आएंगा उन्हें, बिल्कुल बिल्कुल। यानी अज़ान के खुद भी नहीं आएगा। एक मानो में आप ये बोलना चाह रहे हैं, मस्जिदों में अइम्मा हजरात को हाँ ट्यूशन सेंटर हाँ, लगा के दे उसके देना। लगा के रखना।
मस्जिद में ही लगाना, बिल्कुल। चाहे सुबह 2 घंटे शाम 2 घंटे का सही, लेकिन इतना मुआवजा उनको देना कि वो अपनी जरूरियात के मामले में बेफिक्र रहे। ये जब तक आप नहीं करेंगे, मस्जिदों से कोई फायदा नहीं है बोल के जो ख्याल है ना, वो कभी दूर होने वाला नहीं। हमारे मोहम्मद उमर जी जी, चलिए ठीक, खान साहब कंटिन्यू। जी, तो ये पहला काम, ये काम कर सकते हैं। ये काम है। दूसरा काम ये है कि अगर मस्जिद की कमेटियां हैं तो कमेटी के में जितने अफराद हैं वो पूरे मस्जिद के मुसल्ली हैं क्या, ये गौर करना जरूरी है। थोड़ा ये पॉइंट फिर से रिपीट होना जरूरी है। यानी मिसाल के तौर पे एक कमेटी बन रही मस्जिद की, लेकिन वो मस्जिद के मुसल्ली नहीं है वो लोग, चूंकि वो लोग मुतवक्किल हैं। व्हाट इज मुसल्ली? मुसल्ली मतलब नमाज पढ़ने वाला, रेगुलर या कभी कभी? रेगुलर, अच्छा, रेगुलर रेगुलर नमाज पढ़ने वाला कमेटी में रहना। ओके ओके। खाली पैसे दे रहा उन्हें बेचारा, इसीलिए कमेटी में है। तो मतलब मस्जिद की जरूरियात और मस्जिद के इंतजाम से बेफिक्र है उन्हें, मैं खाली पैसे दे के अंजाम हो जा रहा। अच्छा ओके। तो वैसे लोग अगर कमेटी में रहेंगे तो कमेटी डेवलपमेंट नहीं होता, मस्जिद डेवलपमेंट भी ना मस्जिद डेवलपमेंट भी नहीं होता, वो तो लेबरों से मस्जिद की सफाई होती। अच्छा ओके ओके। जो लोग पैसा दे रहे हैं, हाँ, वो डोनर है, हाँ, उनको एज ए डोनर रख उनको लेना। अजर मिलेगा इंशाल्लाह। जी और जी। मस्जिद की कमेटी में मस्जिद के इंतजामात में हिस्सा लेने वाले लोग कमेटी में रहते अच्छा, ज्यादातर लोग हैं। हाँ, मुसल्ली होना जो रेगुलर टच में हो मस्जिद बस में। बस वो रहना, ओके, सारे डोनर्स नहीं रहना है। नहीं रहना। तो ये इसको यकीनी बनाना है हमारा, आज नहीं, एक 5 साल के बाद सही ऐसा सिचुएशन अपन लाना जी जी। कि डोनर्स कमेटी में नहीं रहना, मस्जिद के मुसल्लिया कमेटी में रहना। बिल्कुल। तो मुसल्लियों से आप 1000 डोनर टच में रहने तो मसला नहीं है। कोई मसला नहीं। मगर आजकल जो हो रहा, हाँ, मस्जिद की कमेटी में डोनर्स है, डोनर्स है, तो अब वो लोग, हाँ वो पैसे लोग वाले बोल के सदर भी बना दे रहे जब वो लोग मस्जिद में दाखिल हो रहे ना, तो मिनिस्टरों के ऐसा दाखिल हो रहे हैं हैं। दाखिल होके ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ऐसा सवालात कर रहे हैं। तो अब इमाम साहब मौजूद साहब हाथा बन के जी साहब बोल रहे हैं। तो अगर इमाम साहब भी अगर कमेटी के लोगों के सामने जी साहब बोलेंगे तो वो इमामत के मुसल्ले पे ठहर के साहब कैसा बोलेगा उन्हें दूसरों को? क्यों? उन्होंने इमाम नहीं रहते खान साहब के। हाँ वो बिल्कुल। खादिम हो गए वो। हाँ, तो इमाम का थोड़ा डेफिनेशन। तो इमाम बोलते क़ियादत करने वाले को, लीडर। लीडर को। अब लीडर खुद कमेटी वालों को साफ साफ बोल रहा बेचारा। तो अब ये अनेक माने में गुलाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं हम लोग। बहुत तो बहुत गहरी बात बोल लिया। हाँ, तो ये जब तक रहेगा, ये कमजोरी जब तक रहेंगी, उस वक्त तक मस्जिद डेवलपमेंट के बारे में आप नहीं सोच सकते। यहाँ पर एक सवाल आ रहा, जी, मस्जिदों के डेवलपमेंट को लेके हम जो बात कर रहे हैं, हाँ, इसमें इमाम का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। लेकिन वो इमाम जिस मदरसे से आ रहे हैं, हाँ। अपने को मदरसा प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ता है, जिस मदरसे से आ रहे हैं उस मदरसे में इमाम की वो सुपीरियर साइकोलॉजी नहीं बनने जा रही कि तुम लीडर है बेटा। हाँ, चलिए ठीक है, मैं मान लिया कि एक हाफिज साहब को हम इमाम बना दिए और उनके मदरसे में वो साइकोलॉजी नहीं बनी, नहीं बनी ना। लेकिन जब उन्हें इमामत पे आ गए तो कमेटी वालों का काम है कि इमाम साहब को बोलना कि आप हमारे लीडर हैं, आपके पीछे हम नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी जरूरत क्या है बोलिए, हम पूरी करेंगे। और आपका काम यह है कि हमारी अखलाकी हालत में के लिए आप तनकीद कर सकते हैं, आप तंबीह कर सकते हैं, आप मशवरा दे सकते हैं, आप हमारे घर पे आके बैठ सकते हैं। इतनी इजाजत इमाम को देना मुसल्लिया। तो अगर इमाम महसूस कर लिया कि मेरे घर का बच्चा कोई शरारत कर रहा, तो उन्हें खटका मार के मेरे घर पे आना, आके बोलना देखो मैं आपके बच्चे के बारे में ऐसे वाकिफियत हासिल करा, आप जरा वो बच्चे को समझाइए वरना मेरे पास भिजाइए, मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। ये लेवल दिए क्या इमाम को? हम नहीं दिए। तो फिर समाज सुधार कैसा होता? तो थोड़ा सा नक्शा मेरे सामने बन रहा जी, मस्जिद के सेंटर पे आ गए इमाम साहब जी, ठीक है, और इमाम साहब की जहनी और माली जी कैफियत को बेहतर बनाना है, बेहतर बनाना है। ये अगर हो गया तो आधा काम हो जाता मस्जिदों से रेवोल्यूशन हो गया ना। जी। अब मैं आपको बोला कि एक हाफिज साहब को हम इमाम बना दिया ना, तो हाफिज साहब है ना, वे आलिम तो नहीं है। तो अब मस्जिद की कमेटी वाले बोलना कि मौलाना आप जो है
घर बैठे आलिमियत का कोर्स करिए, ओके। दीनी मालूमात हासिल करिए, किताबें पढ़िए। चूंकि आपको अल्हम्दुलिल्लाह अरबी याद है, कुरान पूरी याद है, उर्दू भी आती, तो आप जो है आहिस्ता आहिस्ता एक 5-6 साल के अंदर आलिम का सर्टिफिकेट ले लीजिए। उसके लिए वसाइल फराम करने हम तैयार हैं। खाली हाफिज को हाफिज बना के मत रखिए। तो 10 साल तक? नहीं नहीं, मत रखिए। आपकी मस्जिद में अगर हाफिज आ गया तो 5 साल के बाद हाफिज को आप इमाम आलिम बना के छोड़ देना। लेवल अप प्रोग्रामिंग। लेवल अप अपन करना, राइट। क्योंकि वो मस्जिद की सोसाइटी के लिए, मस्जिद के अतराफ के मुसल्लियों के लिए इमाम है उन्हें। ही शुड बी अ रोल मॉडल। बस, तो हम उसको भी डेवलप करेंगे। और वो डेवलप करने के लिए, जैसा मस्जिद को डेवलप करने में हमारा पास सरमाया है, तो इमाम को डेवलप करने के लिए भी सरमाया इस्तेमाल करना। एक सवाल आ रहा खान साहब। जी दानिश, थोड़ा फिर से रिपीट करो, आवाज आपकी ब्रेक हो रही हेलो। है। हाँ, आप बोलिए। जी। वो आलिम बनने के लिए फिर से उसको मदरसे को जाना पड़ेगा, मतलब वहां से फिर वही साइकोलॉजी जमात का वो। ये देखिए देखिए, वो आलिम बनने के लिए मदरसे को जाने की जरूरत नहीं है। जी जी। ये मैं ये बात बताया कि एक हाफिज साहब को अरबी पूरी याद है, कुरान पूरी याद है। जी हाँ जी, बोलिए आप। और दानिश थोड़ा इंटरैक्ट करो। जी जी आओ जी। ये देखिए, एक हाफिज साहब को पूरी कुरान याद जी। है? हाँ, याद नहीं है। नहीं है नहीं है। हाँ नहीं है है। याद है। नहीं हाफिज साहब को कुरान याद याद है नहीं याद है? है। नहीं याद नहीं है, है याद है। याद है याद आप याद है। उनको कम से कम एक जबान तो आती होंगी ना? हाँ आती। आती। आपको मालूम, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में अरबी कोर्सेस आप जो है घर बैठे पढ़ने की सहूलत है। बिल्कुल, बीए जी हाँ। अरबिक है। समझ गया? जी जी। जी हाँ। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आप घर बैठे पढ़ के एग्जाम देने की सहूलत है। जी हाँ। अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी में घर बैठे पढ़ने की सहूलत मौजूद है। जी हाँ है। तो ये सहूलतों से फायदा उठाना। हम्म, मैं खाली इमामत हाँ के दर्जे पे फायज हो गया बोल के मुतमईन कैसा होते हो भैया आप? अ, सही बात। दानिश, जी खान भाई। साहब की बात सुन के ये समझ में आ रहा, क्लैरिटी मिली अब यूनिवर्सिटी के एग्जांपल्स देने से कि इमाम साहब के एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए अपने को काम करना है, यहाँ बिल्कुल। तक कि उनको यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड करवाना करा ना। है। अब जाम तो निजामिया है, जी, जाम निजामिया में आप घर बैठे पढ़ के भी एग्जाम देने की सहूलत है, तो बिल्कुल देना बिल्कुल। उन्होंने। बिल्कुल। ये इसके बारे में मेरे को अभी मालूम हुआ आपसे कि ऑनलाइन भी आलिम बन सकते हो नहीं। तो माशाल्लाह। चलिए, ठीक, ठीक है। एक चीज में इजाफा हो गया। ठीक है, जी ओके। जी। तो मैं ये बता रहा था कि जिस इमाम से हम जो उम्मीदें लगाए हुए हैं, अगर वो इमाम वो मियार का नहीं है, तो वो मियार का बनाना कमेटी का काम। तो इसलिए बताया मैं आपको कि कमेटी में मुसल्लियां होना चाहिए, डोनर्स में। ओके, ओके। उस कमिटी में हमदर्द होना चाहिए। हाँ, और सरदार। मस्जिद में हाजिरी देने वाले होना, जी, वो बॉस ने होना चाहिए। बास नहीं। ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, नहीं, सारी बास खबर। तो इमाम है। जी जी जी, बिल्कुल। तो आपकी जो गुफ्तगू में बुनियादी जो पॉइंट्स आए, ठीक। इसमें जब से एक सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा, ये सारे काम करने के लिए यहाँ पर नौजवान जमा हुए अच्छा। और आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि आप पूरा गाइडलाइन दे देंगे। आप अभी पॉइंटर्स बता दिए हाँ। क्या क्या करना है। बेसिक प्रोग्रामिंग, बहुत अच्छा खासा प्रोग्रामिंग बताया। अब सवाल ये है, सारे नौजवानों के जहन में भी चल रहा होगा, कमेटियां अपनी तरफ से हमारे कुछ करने दे रहे नहीं, अच्छा। हम कमेटी में है नहीं, हाँ। जो है उन्होंने कितने ना हेले वो आप बता दिए। जी। अब हम आम नौजवान दिल में एक तड़प और जज्बा लेके इन जी। सारे आपके प्रोग्राम को लेके कैसा अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताइए। मैं एक आम नौजवान हूँ, मैं मस्जिद को जाता हूँ, नमाज पढ़ लेके आता हूँ। हाँ। अब आपके बातें सुन के जी। मेरे दिल में एक चिंगारी लग गई जी। कि मस्जिद को रेवोल्यूशन कर लाना है मस्जिद से। जी। लेकिन ये सारे खराबियां हैं, हाँ। और आप बोले सो गाइडलाइंस पे भी मैं शुरू शुरू करना चाह रहा हूँ। ना मैं सदर हूँ, ना मेरे पास पैसे है, ना मेरी कोई सुनते, ना मैं कमेटी में हूँ। करूँ तो करूँ, क्या करूँ? हाँ, तो जजाकल्ला, अच्छा सवाल करे आप। ये देखिए, अब आप क्या करेंगे? आप कमेटी में नहीं है, लेकिन आप ये जो जुमला बोले मेरे पास पैसे नहीं है, हम्म। ये गलत है। अच्छा, ओके। क्योंकि आपके पास इरादा बन गया कि मैं मस्जिद के इमाम को एक मोतबर इमाम बनाने तैयार हूं, तो वो इरादा ही दौलत है।
माशाल्लाह, नियत। नियत पहला। दूसरी बात, अगर मस्जिद की कमेटी वो काम नहीं कर रही जो अभी मैं आपको बताया, बिल्कुल नहीं कर रही। नहीं कर रही सपोज, तो इमाम से आप पर्सनल मुलाकात तो कर सकते हो। बिल्कुल। करके इमाम को ये बोलना कि हमारे नजर में इमाम की ये हैसियत है। ओके। आप अपने आप को डेवलप करने के लिए आपको ये चीजों की जरूरत है, उसके लिए हम फुलफिल करने तैयार हैं। अलग से एक कमेटी बनाना, मस्जिद को छोड़ के ओके ओके। सोसाइटी की एक कमेटी, क्या करना, इमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्या बात, दानिश भाई नोट करो इसको। जी। ये अल्टरनेट कमिटी फॉर्मेशन है। हाँ, बनना हो, ओके। समाज में बनना हो, बन के डायरेक्ट इमाम से अटैच रहना हो। ओके। अब इमाम को बोलना, देखो भाई आप हाफिज है ना, आपको आलिम बनाने के लिए क्या क्या हो सकता है हम करते हैं, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी। समझ है? आपके बच्चों के लिए अगर फुलफिल नहीं हो रहा, मस्जिद की कमेटी से जो भी मुआवजा मिलता वो हम फुलफिल करते, आप कोई और काम नहीं करना। ओके ओके। एक मानो में आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मस्जिद कमेटी जो कुछ भी कर रही इमाम हाँ साहब के साथ, जी, उसको बिना टच किए, बिना छेड़े, नुकसान पहुंचाए, तकलीफ बिना दिए, उनको कमेंट करे, बिना उनको लड़े, हाँ उनसे लड़े, हम एक दूसरी कमेटी बनाना, हाँ, ऐसे जज्बे रखने वाले नौजवान और साथियों को बस बुला के, जो ये बोलना है कि वहां से जितना मिल रहा उसके बाद हम ब्रिज को फुलफिल करेंगे, वो गैप फुलफिल को। करेंगे, आपको आलिम बनने तक की मदद करेंगे। आपकी जो जरूरियात है बच्चों की, जिसके लिए आप दौड़ धूप कर रहे हैं, आप नमाज पढ़ते जो भाग जा रहे हैं मस्जिद से, वो रवैया बदल दीजिए। आप राइट। आप बैठिए, हम आपके साथ हैं बोल के बोलने की भी जरूरत नहीं है किसी को, हम भी नहीं बोलते, लेकिन आप जो है एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मीदों का इमाम बन जाए। माशाल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मीदों का इमाम। जी हाँ। वेरी गुड। तो खान साहब, इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल है, जी इरशाद। ये जो काम है इसके लिए ये जो नौजवान हैं इनको कमेटी में जाने या उनसे लड़ने बहस करने की भी उसकी जरूरत ही नहीं जरूरत नहीं है। है। अच्छी बात आप बताए। उसके लिए ये नौजवान साथियां मिलके पहले इमाम साहब को तो बताएंगे हाँ कि आप ऐसा करेंगे। इसके लिए क्या प्रोसेस हो सकता है, मतलब पैसे जमा करना है या? अब ये देखिए, पैसे जमा करने के लिए जैसा मस्जिद को डोनर्स मिल रहे हैं, हम्म, आप अगर ये बोल दिए कि हम इमाम साहब के इल्म में इजाफा करने के लिए, उनके उनको आलिम बनाने के लिए हम उनसे वादा ले लिए, उन्होंने शुरू कर दिए, अब उन्होंने कहीं और टाइम लगाने वाले नहीं है। ये जो है क्या बोलते हैं उसको, सवाब जारिया है। इसके लिए महीना एक 5,000 रुपए की जरूरत है, 10,000 रुपए की जरूरत है। आप यकीन मानिए, आप जबान खोल के बोलिए, अल्लाह ताला वसाइल फराम कर यहाँ पर मेरे को एक आइडिया आ रहा, जी। वो मैं शेयर करना ये चाह रहा हूँ कि इमाम साहब अब आवाम को फायदा देंगे, हाँ ये बात हम जाके बताएंगे। हाँ तो आवाम को ये बताना है कि इमाम साहब अब फुल टाइम हाँ, अपने लिए हाजिर रहेंगे। बस, अपने को उनको फुल टाइम हाजिर रहे जैसा हाँ, मजबूत करना है, फाइनेंशियली भी और बहुत सारे अलग अलग तरीके से। टेंशन फ्री कर देना। तो सोसाइटी को मस्जिद इमाम साहब से जुड़ने का, कॉपरेशन का ये माहौल बनाना पड़ता माहौल है। बना, उसके लिए फाइट करना, कमेटी को बदल देना, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। ये शॉर्ट तरीका है ओके, राइट। कि आप खुद जो है उसके डोनर बन जाए। तो अभी तक की जो गुफ्तगू हुई, एक है आपस की ताल्लुकात बनना जो मस्जिदों को जा रहे हैं, दूसरे है इमाम साहब का डेवलपमेंट ही मस्जिद का डेवलपमेंट है, क्योंकि उन्होंने लीड कर रहे हैं। अगर उनके अंदर चेंजेस आने लगे तो बाकी खुद ब खुद जो है काम हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक मसला है। अब जो लोग जमा हो रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, फर्ज करिए कि मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। इमाम साहब राजी नहीं है, अच्छा, कमेटी भी वैसी है, सुधरने को तैयार नहीं, लेकिन मस्जिद तो मस्जिद बाकी है। हाँ बगैर कमेटी को टच करे, हाँ, बगैर इमाम साहब को जो है अपन वो उनकी इस्लाह का वो मतलब प्रोसेस बगैर स्टार्ट करे, हम कुछ कर सकते हैं क्या एज ए मुसल्ली? कर सकते जी। हैं। वो कैसा कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे कोई मस्जिद की कमेटी आपके साथ ताउन करने तैयार नहीं है, समझ रहे हैं? जी। तो बेहतर तरीका ये है कि पूरी बस्ती में, मस्जिद के करीब में कोई एक, तो एक हॉल, एक रूम वाला मकान ले लेते किराए पर,
ओके। ले लेके उसको इस्लामिक सेंटर बोल के लिख के लगा देना। ओके। उसमें लाइब्रेरी बनाना, उसमें अपन जैसे जैसे नौजवान बच्चों की तालीम, तालीम बालगान, छोटे बच्चों की तालीम, उसका इंतजाम करना बगैर फीस लिए, ओके। है ना। और हफ्तेवार, 15 दिन में एक मरतबा, महीने में एक मरतबा आम लोगों को जमा करके जो है आप ये समझिए कि कुरान को उनकी जबान में समझाने की कोशिश करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पेश करने की कोशिश करना। अगर ये भी काम आप शुरू कर दिए तो आप देखेंगे 3-4 साल में मस्जिद की कमेटी को भी एहसास होना शुरू हो जाता है। ओके। क्योंकि जब अवामी मुतालिबात बढ़ते जाते ना तो एक प्रेशर पड़ता कमेटी पर। आवाम जो है अवेयर होते जाएंगे, अवेयर तो उन्हें खुद मस्जिद में बताएंगे आगे। उन्हें बोलेंगे भाई ये तो काम मस्जिद में होने का ये है। होने का है। सही। बिल्कुल। तो भाई आप लोग जो सुन रहे हैं, जो भी हमारे साथ जूम मीट पे ज्वाइन हुए हुए हैं, भाई है, बहनें हैं, जो जो भी है, आप लोगों के भी अगर कुछ सवालात है, मैं समझता हूँ प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जी, जितने बातें आप बताए, ये अभी के लिए काफी है, फर्स्ट इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फर्स्ट फेज के लिए। हाँ, मतलब ये जो काम है, ये काम कुछ 4-5 साल करने का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये 4-5 साल तब रिजल्ट करना आता है। है, बिल्कुल। एक दिन में होने वाला नहीं है। मुकामी होने का एहसास, आपसी ताल्लुकात, जी, और इमाम को मुस्तहकम बनाना। इमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जी, जी जी जी। तो कुछ सवालात आप लोगों के हैं इस सिलसिले में तो करिए। मैसेज के जरिए भी दे सकते हैं। हाँ, वहाँ व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन हुए हुए हैं। कितना टाइम हुआ, कोई बता सकते हैं? हाँ सर, टाइम क्या हुआ? 50 मिनट। जी जी। 50 मिनट। अच्छा, 50 मिनट हो गए, तो 10 मिनट क्वेश्चन ले लेंगे हम। मैं चाह रहा हूँ कि सारे भाई अगर इंटरेक्ट हुए, कुछ पूछे, कुछ जहन में है आपके, क्योंकि मेरे जहन में वो जो जो था मैं पूछ दिया। खान साहब आए, पठान। पठान, पठान साहब आए जो व्हाट्सएप के ग्रुप में थे। पठान नाम है व्हाट्सएप में उनका। खैर नहीं आए शायद। जी दानिश भाई जी हैं। जी, मैं हूँ। मैं क्या नाम है आपका? अच्छा, आप ही से। हाँ, मोहित खान देसी इलाका से हूँ। अरे, मोहित खान नाम है। मैं थोड़ा लास्ट में अभी गाड़ी, थोड़ा लास्ट में आपको महाराष्ट्र। क्वेश्चन कर जी दूंगा। जी जी। कुछ क्वेश्चन चाहे तो कर लीजिए। हाँ, जी हाँ, क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया। करूंगा, लास्ट में करूंगा। हाँ, एक क्वेश्चन आया है डॉक्टर ईदा नाज की तरफ से, कि फोर्थ पॉइंट एक बार रिवाइज करिए प्लीज। सो कैन आई नो व्हाट इज दैट फोर पॉइंट? फोर्थ पॉइंट क्या है भैया? फोर्थ पॉइंट थोड़ा आप ही याद दिलाओ, किस बारे में था, क्योंकि हम इसको मैं अलग अलग नोट कर शुरू। रहा था तो याद है। हाँ हाँ, बोलिए। बोलिए। ये इमाम की जहनी और माली कैफियत को संभालना। अच्छा अच्छा। अच्छा, इमाम का प्रोफेशन टीचर रहना, एंड उनके ज़रूरत की हर चीज़ बाकी के लोग से कमिटेड रहना हेल्प के लिए। ये बात पे थोड़ा सा और क्लैरिटी चाह रहे हैं। एक हाँ, एक क्वेश्चन आया। ये देखिए मैं एक बात बताऊं। हम एक बच्चे को ले आके एक हॉस्टल में शरीक हम्म। कर देते ना, तो बच्चे के पेरेंट्स से हॉस्टल वालों का क्या एग्रीमेंट रहता है? भाई इनके कपड़े धोने की सहूलत फराम करेंगे, इनको हम्म। रहने के लिए बेड देंगे, हम्म। ठीक, जी इनके खाने की सहूलत देंगे, जी। इनको अगर गेम्स खेलना है तो ग्राउंड देंगे, हम्म। इनको पढ़ने के लिए जो है स्टडी आवर्स में जो है ना लाइट फराम करेंगे, ये सब रहता ना एग्रीमेंट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक इमाम, चाहे वो हाफिज आ जाए आपके पास या आलिम आ जाए, तो वो जो है टोटली सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए वक्फ रहे। हम्म। सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ाने के लिए नहीं होना उसका अपॉइंटमेंट। बिल्कुल। अगर उन्हें बोला कि भाई मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ा के दूसरे कारोबार करके या दूसरे काम करके या लोगों के घर में ट्यूशन पढ़ा के मेरी जिंदगी को संवारने वाला हूँ, तो ये समझिए कि उन्हें पार्शियल हो गया, टोटल नहीं हुआ। तो हम ये चाह रहे हैं कि मुकम्मल टोटल जो है होना चाहिए। ओके, डन। अगर वैसा इमाम हमको फराम हो गया या उसके बाकी जरूरियात पूरे करने के हम काबिल हो गए, तो आप यकीन मानिए वैसा इमाम जो है बेहतरीन एक एक मुजाहिदीन की टीम तैयार करने के काबिल है। मैं एक वाकया मैं सुनाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। जी इरशाद। हमारे एक दोस्त है, नो है जर्नलिस्ट। जी
तो आप यकीन नहीं मानते, उन्होंने अपने अपने मुकाम के मस्जिद के इमाम को जर्नलिस्ट बना दिया। माशाल्लाह। कैसा बना है, जी। मतलब एडमिशन लेके जाके यूनिवर्सिटी में लेकर आए। हाँ। उन्होंने आके बोले, इमाम साहब आपको मीडिया में बात करने आना, अच्छा। अगर कोई सवाल पूछे इस्लाम के बारे में तो इमाम को पूछते, हाँ। मस्जिद का इमाम हो बोले तो आजकल उनके क्या टेक्निक्स होते, एज ए जर्नलिस्ट अपने प्रोफेशन की सारी तालीमात को समराइज करके रस बना के पेश करे, तो इमाम साहब सीखे। तो आपको इंग्लिश आती है तो इमाम साहब को इंग्लिश सिखाओ, हाँ। कंप्यूटर आते तो कंप्यूटर सिखाओ, इमाम साहब को डेवलप करो, मस्जिद और सोसाइटी खुतबा को डेवलप, डेवलप। क्योंकि उन्होंने फिर देने वाले बन जाते, जैसे आप बोले वक्फ हो जाएंगे। मैं कई इमामों से पूछा भाई, जी तो ये नमाज के बाद कुछ पढ़ाइए ना, तो उन्होंने बोले जितनी तनख्वाह मिल रही उसमें मैं ये काम नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मासूमियत से एक इमाम का ये बोलना कि जितनी तनख्वाह मेरे को मिल रही है उसमें ये काम नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये कि कोई ना कोई और जगह काम कर रहा अच्छा। हम्म, तो वो जो काम करने जा रहा उससे आप ना वाकिफ हैं। जी अच्छा, उससे क्या तरक्की हुई हमको मालूम ही नहीं। तो एक अननोन पर्सन के ऐसा गैर मुकामी जैसा लफ्ज में इस्तेमाल करा, हाँ बिल्कुल। कभी भी चले आना रहता भाई, कॉमेडी वाले निकालते चले आना रहता, उनके अगर उसके तस्वुर है तो उन्हें 10 साल भी रहेगा तो वही सोच के रहेगा। उनका उनका दिल वहीं अटका हुआ है, उनके हाँ। उनके मुखालते हैं। जी हाँ। एक कमेंट ये आया कि सो बेसिकली अवाम में अवेयरनेस एंड इम्पोर्टेंस मालूम रहना उस इमाम को सपोर्ट करने। हाँ, मालूम रहना नहीं, ये अब जो हम मस्जिद मिशन मिल के ज्वाइन हो गए ना, हमारा काम है अवाम में वो अवेयरनेस लाना। हाँ। देखो, मैं थोड़ा सा आपकी बात को समराइज करना चाह रहा हूँ। मेरे मस्जिद मिशन के सभी साथियों, मैं ये बात पहले भी बोला अभी भी बोल रहा हूँ, हमारा काम कम्युनिटी और मस्जिद के बीच में ब्रिज का काम है। हाँ। बस इतना समझ लो आप। जैसा अभी आप अभी खान साहब भी बताए, हमारे को ना कमेटी को बदल देने की कोई रेवोल्यूशन ला के जंग करना है, ना जो है बिल्कुल मस्जिदों को छोड़ देना है। हम मस्जिद को और सोसाइटी बीच का ब्रिज बन जाएंगे। जैसा अभी बताए, बहुत सारी बातें ब्रिज में आ जाती। अवाम में अवेयरनेस हम पैदा करेंगे इमाम को लेके, इमाम तुम क्या है इमाम को हम बताएंगे, हाँ। क्या डेवलप करना है हम इमाम को रिसोर्सेस अवाम से हम लेके जाएंगे। तो बेसिकली हमारा ब्रिज का काम है, अवेयरनेस लाने का काम शुरू कर देना है। तो जूम मीटिंग अब एंड होने के बाद, मैं एक बात बोलता जी हूँ, आप देखिए अपन दुनियावी मामला, हम्म, अगर मेरा कोई वर्कशॉप है, एक इंजीनियर को भी अगर मैं नौकरी दे रहा हूँ, जी तो मैं बोलता हूँ भाई 3 महीने आपका जो है ऑब्जर्वेशन पीरियड है, प्रोबेशन पीरियड। राइट। और 3 महीने में हमारे वर्कशॉप में क्या काम होता वो हम बताएंगे, ये हमारे सुपरवाइजर साहब है, उनके असिस्टेंट रहेंगे आप। हम्म 3 महीने के बाद जब हमारे सुपरवाइजर मुतमईन हो जाएंगे तब आप इंजीनियर के पोस्ट पे अपॉइंट होंगे आपका। ओके। बोलते नहीं बोलते? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रवैया अपन इमाम के साथ करें क्या? विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट ट्रेनिंग। ट्रेंड है ना मदरसे के बोल के समझ रहे हो। अरे वो खाली नमाज पढ़ाने के ट्रेन है उन्होंने, अच्छा ओके। अखलाकियात बनाने के और समाजी हालात को सुधारने की ट्रेनिंग मिली क्या उनको? नहीं मिली। तो वो मिलने के लिए कुछ इल्म की जरूरत है ना। बिल्कुल है। तो अभी और एक कमेंट आया खान साहब, मैं पढ़ना चाहूंगा आपके जी लिए। इरशाद। सोसाइटी दीन से बहुत दूर हो गई है, उन्हें दीन के नजदीक कैसे लाए। फजर में जामिया मस्जिद में 7 बंदे होते हैं, हालत यह है कोई बैठना नहीं चाहता। ये दानिश भाई की तरफ से कमेंट है, ये हमारे और एक दानिश है। हाँ जी, मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको। जी सात फजर में 7 बनते इसलिए होते हैं कि शादी खानों में रात के 2 बजे तक 1000 बंदे रहते हैं। क्या बात। अगर वो ट्रेंड खत्म कर दिया कि शादी खाने में 10 बजे से पहले अगर शादी खाना खाली हो जाए तो लाजिमात है लोग घर पहुंच जाएंगे। तो फिर फजर में 2 सफ मिलेंगे आप। बिल्कुल। ये एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था यहाँ पर हाँ। मल्लागुड़े में। अच्छा। खाजी हजरात जो है सारे के सारे मिलके, ये खाजियों से करवा सकते हैं काम दानिश भाई। खाजी हजरात जो है ये बोल दिए थे कि जिस फंक्शन हॉल में हाँ। 10 बजे के बाद दूल्हा आएगा अच्छा। वहां हम नहीं आएंगे, निकालना ही पड़ेगा। निकाले पड़ेंगे। जहाँ बाजा होगा हम नहीं आएंगे। मुस्लिम हाँ। फंक्शन हॉल के ओनर्स है, उन लोग को भी ये बात की तरफ तवज्जो दिलाना है कि आप लोग भी जो है अपनी तरफ से कुछ रूल्स रेगुलेशन, जैसा बहुत सारे फंक्शन हॉल्स में रहता कि हमारे पास बाजा अलाउड नहीं है, इस सही। तरह के चीजें वहां भी कर सकते। सोसाइटी में
चेंज लाने के लिए खान साहब का एक ओपिनियन है। दानिश भाई, आपके सवाल का मेरे पास ये जवाब है, जैसा मस्जिदों से आवाम को फायदा पहुंचना शुरू हो जाएगा हाँ, और लोग रुजू होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल मस्जिदें जो है भरना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए हम मस्जिद मिशन शुरू करें साहब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदों से आवाम को फायदा देते थे, तो यहूदियां भी आके कर्जा लेते थे, आप ना बिना सूद के कर्जा देते हुए बोलिए, और यहूदी यहूदी को जो है इंटरेस्ट पे कर्जा देता था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल माल के जरिए से छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स को जो है कर्जा देना शुरू करे थे विदाउट इंटरेस्ट। तो जब मस्जिदों से फायदा होगा तो यहूदी भी आएंगे, मुसलमान तो इंशाल्लाह आ जाएंगे। एक और कमेंट है, मस्जिद की कमेटी और इमाम को कैसे समझाएं, उन लोग के नजरिए को कैसे बदले। भाई ने बदलना है उनके नजरिए को। ये बहुत मुश्किल काम है, उनको छोड़ दीजिए, अलग से कमेटी बनाइए, वो महल्ले की कमेटी सोसाइटी बनाइए, रजिस्टर्ड करवा लीजिए, काम करिए उनसे, उनको बदलना, उनको चेंज करना। असल में हुआ क्या जी। होगा, मस्जिद बोलते ही अपन क्या करें, मसलक से जुड़े हाँ बिल्कुल। पहले। जी। हाँ, फिर उसके बाद क्या करें हम लोग, मसलक बदल गया तो इस्लाह होती, समझ रहे हो। मसलक बदलने से इस्लाह नहीं होती, अखलाकियात बदलने से इस्लाह होती। बिल्कुल, जमात चाहे कोई भी हो। जमात को सी भी रहने दो भाई। मिसाल के तौर पे आप सलफी हैं सपोज, ओके। तो गाली देना हलाल है क्या आपके पास? नहीं, नहीं है ना। तो गाली देने का ताल्लुक अखलाकियात से है, सलफी रहो, मसलक सुन्नी से रहो, नहीं। शिया रहो, सूफी रहो। कोई भी रहो। एक और कमेंट आया, अगर मस्जिदों में पहले ही इमाम को सही सेलेक्ट कर लिए हाँ इनके डेफिनेशन के तौर पे, तो और इजी हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ये तो मशवरा है, ये हाँ बिल्कुल। सवाल नहीं। बेशक शेख साहब, इधर जामिया इस्लामिया बैंड है, जमात इस्लामी बैंड है, कहते अच्छा। दानिश भाई के एरिया में हाँ हाँ। चेंज लाने का नजरिया। मोहम्मद भाई पूछना चाह रहे हैं, उनको जो चेंज लाना है ना भाई, हाँ तो मैं मस्जिद की कमेटी पे काम करना चाह रहा हूँ, हाँ, उनसे मैं कैसा गुफ्तगू करूँ, इसको अपन फेज 2 में रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा इंशाल्लाह जूम के टाइमिंग खत्म हो रही है। जी। आज के लिए फेज 1 के मोहम्मद भाई इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। हमारा एक क्वेश्चन है कि अब बच्चा है छोटा, 10 से अच्छा 12 साल 15 साल का, अच्छा जिसकी हाइट कम है, उसको हम एक बार सवाल पूछे इमाम साहब से, वो बच्चा पहली सफ में दूसरी सफ में ठहर सकता है क्या? अच्छा तो इमाम साहब ने जवाब दिए कि वो बच्चे को नमाज के वो मालूम क्या क्या बोलते हैं आदाब। अच्छा, अस्कार तो नमाज, अब उनसे जी अज़कारी नमाज आदाब। नहीं, नमाज के आदाब। अब बच्चा छोटा बच्चा नमाज कैसे मतलब भी इधर पढ़ उधर लेता नहीं ना, देखना, अगर पढ़ता। सामने देखना, ऐसा। जी। हाँ, तो अब हम उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने बोले बच्चे को जब तक आदाब नहीं आते तो बच्चे को मस्जिद में लाना हराम है। अब वो इमाम से कैसे कनेक्ट होना वैसे हाँ, ये इमामों से? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। पहले तो ये हराम और हलाल का जो लफ्ज है ना, ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इमाम हरा साहब कर दिए। इनाम सा कर दिए, लेकिन नहीं करना चाहिए। तो वैसी वैसे अंदाज में जो लोग जवाब देते ना, तो उनको समझाना जरा मुश्किल काम रहता, समझ रहे। अब वो इस्लाह का एक पहलू है वो। मैं थोड़ा सा यहाँ पर वो कर देना चाह रहा हूँ, हमारे मोहम्मद भाई भी पूछे कमेटी को सुधारने का, अभी अच्छा दानिश हमारे देसी लॉन साहब भी पूछ रहे हैं। अच्छा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, नबी का जो तरीका था ना काम को शुरू करने का, वो जो है नर्म जमीन जो है, यानी जहां से काम हो सकता, जहां से रिजल्ट्स आ सकते, पहले ऐसी मस्जिद को टारगेट करके उसको मॉडल बनाइए भाई। जो लोग बिल्कुल सख्त है, पहाड़ की तरह जमे हुए हैं, सुधरने को तैयार नहीं है, कुंदे नातराश हैं, उनसे टकराए उनसे तो मत टकराइए, नहीं टाइम वेस्ट होता। टाइम वेस्ट अपने को एक मॉडल बनाना है, तो जो लोगों के अंदर, जिसको सही रूहें बोलते हैं, जिनके अंदर थोड़ी सी वो चमक बाकी है, कि जो चेंज के लिए तैयार है, जिनके अंदर अच्छाई है, वहां से शुरू करिए, अपने उसको जो है मॉडल बनाइए। मैं एक बात बता, मिसाल के तौर पर एक कमेटी में 11 आदमी है ना, तो ये 11 आदमी बकायदे हयात कितने साल रहते हैं? फायदे हयात यानी जिंदा। जिंदा। तो अब रहते, अब आजकल जो कमेटी में तो क्या, एक 20। अगर बड़ी उम्र के है 5 साल 10 साल रहते, हाँ रहते ना, तो उनकी जगह कोई लेने आने वाला है ना मुस्तकबिल में। बिल्कुल। तो हम क्या करना, मुस्तकबिल की कमेटी के लोगों को बाहर तैयार करना। माशाल्लाह माशा, इस पे थोड़ा तफसीली वीडियो हम फेज 2 में बनाएंगे, इंशाल्लाह।
क्योंकि हम क्योंकि बहुत बड़ी बात हाँ नहीं बताया नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल इसको दानिश इसको नोट करो, नेक्स्ट अपनी टॉपिक है ये। जी जी और मोहम्मद भाई के सवाल का जवाब भी है ये, जी जो जी पूछते थे ना नजरिया चेंज कैसा लाना है, जी। तो जवाब यही है कि नई कमेटी तैयार करना है। तैयार करना और बगैर एलानिया। जी जी जी। एक और मैं शायद ये आखिरी कमेंट ले लूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है बच्चा आ सकता है मस्जिद में, सहाबा गोद में बच्चों को लाते थे, बच्चे की इस्लाह का सबसे बेहतरीन जरिया मस्जिद लाना है। बच्चे अगर शोर भी करें तो कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सही बात है आपकी, वो 100%। बात वो इमाम साहब को मालूम रहती तो मसला ही नहीं पैदा होता। तो इंशाल्लाह इसी के साथ हमारा मस्जिद मिशन का पहला जो जूम आज मीट का रही थी। जितने जो लोग टॉपिक था शामिल वो हैं। इमामों के ऊपर था। हाँ दानिश। आज का जो टॉपिक था पूरा इमामों के ऊपर था वो। नहीं नहीं, आज का टॉपिक इमामों के ऊपर नहीं था, आज का टॉपिक आप और मेरे जैसे नौजवानों के ऊपर था कि हम क्या क्या कर सकते। बस पहला स्टेप। जी पहला स्टेप है ये। आज का टॉपिक इसको इमामों रिवॉल्यूशन पे डाल लाने के का गुजारा फर्स्ट नहीं स्टेप है। बताया खान साहब। जी हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो मोहम्मद उमर? आज की जो टॉपिक है जी खान साहब, रिवॉल्यूशन लाने का फर्स्ट स्टेप बताए, पहला कदम। हाँ, पहला कदम है, बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें अइम्मा हजरात से और आपसी ताल्लुकात से काम शुरू होगा। शुरू। तो इसके लिए एक मस्जिद को सेलेक्ट करिए, अतराफ के 20 से 40 घरों से बातचीत करिए, उस वहाँ के इमाम साहब से बात करिए, उनको उनका मकाम बताइए, उनकी क्या क्या करंट सिचुएशन क्या है, कितना पढ़े हुए हैं, क्या क्या आता, किस मुकाम के हैं, क्या जानते, ये सारा डाटा जमा करिए। उसके बाद में खान साहब जो स्टेप बताए उस पर हम आगे बढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। मस्जिद मिशन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आप लोग टच में रहिए, और जितने भी भाई ज्वाइन हुए जजाकल्ला खैर, और हमारे जनाब सरदार खान साहब का भी शुक्रिया, आप भी जो है ज्वाइन हुए, इस मिशन को हम कंटिन्यू रखेंगे। इंशाल्लाह। थोड़ा सा इसमें जितने भी लोग ज्वाइन हुए, जो भी काम कर रहे हैं, देखिए 90 मेंबर्स है ग्रुप में, 11 ज्वाइन हुए, ये कोई बात नहीं, लेकिन इन 11 में 2 लोग भी अगर काम शुरू कर दिए हाँ तो हम कामयाब हो। तो हम कामयाब हो गए, दूसरों के लिए मॉडल बनेंगे। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी शेयर की जाएंगी ग्रुप में, और हमारे यूट्यूब चैनल है हकदीन, और इंस्टाग्राम भी हकदीन, उस पर भी आप लोग बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम।